नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव। आज अपने साथ गाड़ी खड़ी है महिंद्रा BE6 स्पोर्टेक, जो कि रिसेंटली लॉन्च हुई है महिंद्रा की तरफ से और अब ये गाड़ी शोरूम्स पे भी अवेलेबल है। स्पोर्टेक का टॉप वेरिएंट देख रहे हो आप, पैक 3+। इसमें 79 पॉइंट समथिंग किलोवाट आर का बैटरी पैक है, जिसमें रेंज आपको 500 प्लस किलोमीटर मिल जाती है सिंगल चार्ज पे। पैक 3+ में आप 2 बैटरी पैक ले सकते हो, 59 भी मिल जाएगा और 79 भी बैटरी पैक का ऑप्शन इसका मिल जाएगा। जो भी आप लेना चाहते हो, छोटा बड़ा जो आपको पसंद हो। 59 लेना है तो 59 ले लो, 79 वाला लेना तो 79 वाला भी आप ले सकते हो। अपने जो सामने खड़ी है पैक 3+, ये 79 किलोवाट आवर के साथ है, मैट ब्लैक में पूरी गाड़ी है। प्राइस आते हैं गाड़ी के 24,94,999। एक्स शोरूम है। इंश्योरेंस वैसे काफ़ी जगहों पर, हरियाणा में भी रजिस्ट्रेशन फ्री हो चुका है, तो इंश्योरेंस के साथ ही आपको गाड़ी मिल जाएगी। तो कहीं ना कहीं गाड़ी आपको इलेक्ट्रिक तो एक्स शोरूम पे ही मिल जाती है। स्पोर्टेक में क्या क्या आपको नया मिला है, क्या डिफरेंस है, उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो पहले गाड़ी के फ्रंट पे मैं आ जाता हूँ और फ्रंट से गाड़ी को दिखाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से आप देखो फ्रंट गाड़ी का मैट लुक में है। जो हेडलैम्प्स है ये प्रोजेक्टर्स दिए गए बाई फंक्शनल। सी टाइप आपको DRLs मिलेंगे और जो टर्न इंडिकेटर और हैजार्ड लाइट वाला पॉइंट है वो सीक्वेंस में कुछ इस तरह से काम करेगा। पहले BE6 में आपको फॉग लैंप्स नहीं मिला करते थे, अब इसके अंदर फॉग लैंप्स भी नीचे मिल जाएंगे इस जगह पे। पार्किंग सेंसर्स पॉइंट करे गए हैं फ्रंट में। टोटल देखा जाए तो 2, 4, 6 पार्किंग सेंसर्स आपको मिलेंगे। कॉर्निंग भी कवर अब पार्किंग सेंसर्स करेंगे। यहाँ BE6 की बैजिंग है। ये पार्ट जैसे स्टार्टिंग से लॉन्च हुई है कुछ वैसा ही आपको पूरा खुला हुआ मिलेगा एरोडायनेमिक के हिसाब से। और प्रोजेक्टर्स देखो 2 हैं, कॉर्निंग लाइट भी इसके अंदर दी गई है। फिलहाल लो बीम वाला ऑन है, हाई बीम वाला अंदर की तरफ है। यहाँ सी थ्रो पास इस जगह पे बनाए गए। बाकी जो लोअर लिप है वो सिल्वर कलर के अंदर मिलेगा और उसके अंदर भी 2 पार्किंग सेंसर्स आ रहे हैं, 1, 2, 3, 4 और 2 कॉर्निंग में। तो 6 पार्किंग सेंसर्स हैं। 360 डिग्री के लिए कैमरा आ चुका है यहाँ पे। BE6 की बैजिंग मिल जाएगी आपको इस जगह पे। और जब आप ऊपर की तरफ चलेंगे, एक ना फिनिशिंग महिंद्रा की, है ना, बोनट वगैरह मतलब कहीं भी आपको गैप वगैरह नहीं दिखेगा। फिनिशिंग चाहे कलर्स वाइज ले लो, चाहे आप इसकी फिटमेंट वाइज ले लो, कहीं भी आपको पैनल्स में गैप वगैरह अलग से नहीं दिखाई देगा। फ्रेमलेस वाइपर्स दिए गए, वाइपर आपको फ्रेमलेस मिलेंगे और रेंज सेंसिंग वाइपर्स यहाँ मिलेंगे। यहाँ सेंसर कैमरा पॉइंट है अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल के लिए, और एक सेंसर जो कि रेंज सेंसिंग वाइपर के लिए काम करेगा। और फ्रंट यहाँ से गाड़ी का प्रॉपर तरीके से आप देख सकते हो, क्योंकि ये ऊपर लाइट आ रही है तो इससे थोड़ा सा कलर काफ़ी अट्रैक्टिव सा लग रहा है देखने में। वहीं जब आप साइड प्रोफाइल पाएंगे, जो क्लैडिंग वाला पार्ट है ये पियानो ब्लैक के अंदर आपको मिलेगा। लोअर डोर्स पे भी, टायर आर्च पे भी, फेंडर पे कहो फ्रंट पे या रियर क्वार्टर पैनल पे, तो आर्च के ऊपर आपको क्लैडिंग का पार्ट मिलेगा। टायर साइज काफ़ी बड़ा लग रहा है। अलॉय व्हील्स भी नए हैं, नया डिज़ाइन है इसमें। फिलहाल गुडियर के टायर से डले हुए हैं और टायर साइज 245, 55, 19 का टायर साइज मिलेगा। 19 इंची अलॉयज के अंदर आ चुके हैं। फ्रंट रियर चारों डिस्क ब्रेक्स मिलेंगे। जो आपका बैटरी पैक है वो यहाँ पैनल पे मिलेगा, फ्लोर पैन पे। इंग्लो की बैजिंग स्टार्टिंग समय मिल रही है इलेक्ट्रिक ऑर्गन के साथ। ये आपका रियर भी आपको डिस्क ब्रेक्स मिलेंगे। फ्लश डोर हैंडल्स हैं जो कि NFC कार्ड के साथ भी काम करेंगे। और ORVM पे आप देखोगे तो बॉडी कलर है। यहाँ टर्न इंडिकेटर दिया गया LED बेस। 360 डिग्री के लिए कैमरा इस जगह पे मिल जाएगा आपको, और ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्टर भी इसके अंदर मिलेगा। ये देखो A पिलर ग्लोसी ब्लैक है, B भी ग्लोसी ब्लैक है। बाकी गाड़ी पूरी मैट लुक में दी गई है। इसमें आपको पैनारोमिक व्यू मिल जाता है, मून रूफ मिलता है। स्पॉइलर कुछ इस तरह का मिलेगा स्पोर्टी लुक के साथ, और एरोडायनेमिक्स के हिसाब से ही इसका स्पॉइलर डिज़ाइन किया गया। रेयर डिफॉगर है। यहाँ आपको LED बेस टेल लैंप्स मिलेंगे। ये यहाँ बीच में पूरी स्क्रीन है, जो आपने देखा होगा कि नंबर वगैरह है, कुछ भी आप उस पर टाइप करके डाल दो अंदर से और वो यहाँ पे शो करेगा। जो टर्न इंडिकेटर है रियर में वो यहाँ सीक्वेंस में वर्क करेगा। रियर में भी 6 पार्किंग सेंसर्स हैं। यहाँ कैमरा हो गया। बाकी डिफ्यूज़र काफ़ी अच्छे लुक में दिया गया। 2 रिफ्लेक्टर्स हैं, सिल्वर ट्रीटमेंट दिया गया है नीचे भी। रिवर्स लाइट इस जगह पे है। महिंद्रा का लोगो भी पूरा ब्लैकआउट है। BE6 की बैजिंग यहाँ पे दी गई है। जो अच्छा इस साइड रिक्वेस्ट सेंसर वगैरह दिया गया है।
को ड्राइवर साइड भी रिक्वेस्ट सेंसर है। सेकंड रो के लिए डोर हैंडल्स यहाँ मिलेंगे, और जो चार्जिंग पॉइंट है गाड़ी के लिए वो आपको किस साइड मिलेगा, मैं गलत से उसी साइड देख रहा था वैसे, पर इस साइड में देखता देखता आ गया। ये देखो, यहाँ आपको चार्जिंग पॉइंट मिलेगा, AC DC दोनों चार्जिंग पॉइंट दिए गए हैं, और ये लाइट्स आपको बताएंगे कि आपकी गाड़ी कितनी चार्ज है। ठीक है, ये जैसे बैटरी डाउन होगी तो लाइट्स भी कम होना स्टार्ट हो जाएंगी। बाकी क्लैडिंग के साथ कुछ इस तरह से पार्ट ये इनबिल्ट है कि आपको लगेगा कि चार्जिंग पॉइंट शायद ढूंढो आप कि मैट में शायद, बट यहाँ आर्च के ऊपर ही दिया गया है, बट यहाँ चार्जिंग पोर्ट इन्होंने मेंशन किया हुआ है। तो ये तो हो चुका एक्सटीरियर। अब इंटीरियर की तरफ चलते हैं, तो स्टार्ट करते हैं टेल गेट से ही। यहाँ आपको इलेक्ट्रिक टेल गेट मिलेगा, ये देखो, पार्सल ट्रे मिलेगी, लाइट है ट्रंक के अंदर, दो लाइट है, 12 वोल्ट का एक आउटपुट मिल जाएगा। ये चार्जर है गाड़ी का, स्पेयर व्हील भी मिलेगा, और आपको इन्फ्लेटर भी दिया गया है। अरे वाह, टायर इन्फ्लेटर भी, यार यहाँ पे स्पेयर व्हील भी अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि अगर आप कि स्पेयर व्हील नहीं है और इन्फ्लेटर होता तो वो चीज़ अलग होती, बट यहाँ देखो इन्फ्लेटर भी है, टायर इन्फ्लेटर, और स्पेयर व्हील भी दिया गया। तो शायद पंचर किट भी इसके अंदर होगी, ये रखा हुआ है तो मैं ये हटा नहीं सकता। बाकी नीचे आपको इसमें स्पेयर व्हील और टूल्स सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। यहाँ पे 12 वोल्ट का आउटपुट है, दोनों तरफ ट्रंक में लाइट और बूट स्पेस अच्छा खासा बड़ा आपको मिल जाएगा, और यहाँ सिंगल टच पे आप इसे बंद कर सकते हो। वहीं देखो एक चीज़ दिखाता हूँ इसमें, देखो ड्राइवर डोर देखो पूरा 90 डिग्री एंगल पे ओपन हो रहा है पैसेंजर वाला, और वहीं अगर हम ड्राइवर डोर ओपन करें तो ये भी देखो 90 डिग्री पे डोर इसके ओपन होंगे। एंट्री और एग्जिट कितनी ईजी है, चाहे बुजुर्ग हैं चाहे बच्चे हैं, एंट्री एग्जिट काफ़ी ईजी यहाँ होने वाली है। डोर पैनल पे देखोगे आप यहाँ पे तो ब्राउन ट्रीटमेंट है, डोर ओपनर यही है जो पहले मिल रहा था हमें। लॉक अनलॉक के लिए ये गिलास अप डाउन करने के लिए सर हरमन कार्डन के स्पीकर्स यहाँ पे दिए गए, सिंगल टच अप डाउन नहीं है यहाँ पे, ये हरमन कार्डन के स्पीकर्स हैं। वाटर बॉटल स्पेस मिल जाएगा आपको। सेकंड रो में एडजस्टेबल हेडरेस्ट है, लेदरेट सीट्स है, पहले लेदरेट सीट नहीं थी, अब इसमें लेदरेट सीट्स आ चुकी हैं। BE की बैजिंग आपको यहाँ भी मिलेगी। अंदर आओगे पॉकेट है सीट के पीछे, यहाँ आपको जगह मिल जाती है अगर आपको स्क्रीन पीछे लगवानी है इसके अंदर। यहाँ पे AC वेंट्स हैं, टाइप C चार्जिंग पॉइंट यहाँ पे मिलेंगे दोनों सीट्स के पीछे, को ड्राइवर और ड्राइवर सीट के पीछे चार्जिंग पॉइंट है। ये अच्छा, ये एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे बटन वगैरह दिया गया है, इसकी जो हेडरेस्ट है इसे एडजस्ट करने के लिए। पॉकेट्स हैं, लाइट यहाँ मिलेगी, वाइट लाइट है गाड़ी के अंदर, ठीक है। बाकी यहाँ पे सेंटर आर्मरेस्ट भी है विद 2 कप होल्डर्स, और यहाँ देखो हाइट, सीट हाइट जो बेल्ट हैं, सीट बेल्ट हैं ड्राइवर को ड्राइवर, इसकी भी आप हाइट एडजस्ट कर सकते हो। चलते हैं अब एक बार ड्राइवर सीट पे, तो यहाँ से इसे कर देते हैं बंद। ड्राइवर डोर जैसे ही मैं ओपन करूँगा, बट उससे पहले आपको की दिखा देता हूँ। तो एक्सटीरियर तो आप लोग देख चुके, चलते हैं इंटीरियर की तरफ। तो की देख लो, की में कोई चेंजेस नहीं है, वही की मिलेगी। लॉक अनलॉक, ये बूट किट अनलॉक करने के लिए, ये गाड़ी स्टार्ट करने के लिए, और स्टार्ट करने के बाद ये आगे पीछे करने के लिए। दोनों की में आपको सेम बटन्स मिलेंगे और की आपको यही मिलेगी। बाकी टॉप वेरिएंट में तो इसमें रिमोटली गाड़ी आप आगे पीछे कर सकते हो, अगर कहीं कंजस्टेड पार्किंग में वहाँ काम आने वाले फीचर ये है। मैं जैसे गाड़ी के पास जाऊँगा, देखो इसमें NFC कार्ड के लिए तो यहाँ पे लिखा हुआ है, बट मैं जैसे इसे रिमोट से लॉक करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो डोर हैंडल जो फ्लश डोर हैंडल्स है वो अंदर चले गए। मैं पास आऊँगा और गाड़ी अनलॉक करूँगा तो फ्लश डोर हैंडल्स बाहर आ जाएंगे, और ORVM इसके अनफोल्ड होंगे जब ऑटो पे सिलेक्ट होंगे अंदर से, ठीक है। लॉक के साथ फोल्ड तो हुए थे, बट अनलॉक के साथ अनफोल्ड नहीं हुए। डोर पैनल पे आप देखोगे कि ब्लैक और ब्राउन 2 कलर का ट्रीटमेंट यहाँ पे दिया गया है। ये डोर ओपनर है, ये लॉक अनलॉक के लिए, यहाँ से भी आप डोर एक्सेस कर सकते हो। यहाँ पे कुछ नहीं है, वेंट जैसा मुझे लगा था। चारों पावर विंडोज़ हैं, ये चाइल्ड लॉक के बटन है, ये ORVM कंट्रोल करने के लिए,
ठीक है, एडजस्ट करने के लिए। नीचे स्पीकर हैं, हरमन कार्डन के स्पीकर्स इसमें लगे हुए हैं। एक फीचर और दिखाता हूँ आपको, भूल गया मैं दिखाना। देखो जैसे मैंने गाड़ी को लॉक कराया, ठीक है, अब गाड़ी लॉक है फिलहाल। अब मैं वापस से गाड़ी अनलॉक करूंगा तो फ्लश डोर हैंडल्स बाहर आ गए। मैं डोर खोलूंगा तो ये देखो सीट ना पीछे जाएगी। वेलकम फीचर है, आपके बैठने के बाद सीट वापस से एडजस्ट हो जाएगी। और 3 लोगों के हिसाब से आप इसे एडजस्ट कर सकते हो। वेंटिलेटेड आपको ये सीट मिलेगी। मेमोरी इसकी एडजस्ट कर सकते हो। 8 वे इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट मिलेगी और लंबर स्पोर्ट भी इसके अंदर दी गई है। यहाँ भी BE6 की बैजिंग है। कुछ स्पोर्टी लुक में ही आपको इसके एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलेंगे। यहाँ आप देखोगे ब्रेक, एक्सीलेटर, डेड पैडल भी दिया गया है। BE की बैजिंग यहाँ भी आपको मिलेगी। और विंडोज़ के लिए वेंट इस जगह पे दिए गए हैं, ठीक है। और हरमन कार्डन की बैजिंग भी है, देखो यहाँ स्पीकर्स पे। नीचे देखोगे आप बटन्स हैं, क्या क्या यूज़ है मैं दिखाता हूँ। ये फ्रंट पार्किंग सेंसर के लिए, ऑटो होल्ड, डाउन हिल ब्रेक, ट्रैक्शन ऑन ऑफ, ये आपका अंदर यूज़ करके ही आपको दोनों फीचर में दिखाता हूँ क्या यूज़ इनका किया जाएगा बटन्स का, ठीक है। चलो चलते हैं अब गाड़ी के अंदर। अच्छा ये देखो डोर्स पे ना एम्बियंट लाइट भी है, ये देखो एम्बियंट लाइट यहाँ भी है और यहाँ भी लाइट इसमें दी गई है। देखो फ्रंट की दोनों डोर्स पे एम्बियंट लाइट यहाँ पे है जो कि कनेक्ट कर रही है इसको डैशबोर्ड से। देखो कुछ कनेक्टेड दी गई है जो कि डोर्स को और आपका डैशबोर्ड्स को आपस में कनेक्ट कर रही है। अब मैं बैठ चुका हूँ महिंद्रा BE6 स्पोर्टेक की ड्राइवर सीट पे। ये देखो भाई क्या मजा आ चुका है गाड़ी के अंदर। 3 स्क्रीन आ चुकी हैं इसके अंदर भी, क्योंकि स्क्रीन का टाइम चल रहा है तो यहाँ महिंद्रा अभी पीछे नहीं हटा। और वो जो आपका बीच में एक बार टाइप आया करता था जिसे लोग एटलस का डंडा ही बोलते हैं, मुझे तो वो अच्छा लगता था पर्सनली, बट वो यहाँ से अब हट चुका है। और बात करें स्टीयरिंग से स्टार्ट करते हैं, बाकी सब चीज़ें एक एक करके देखेंगे। स्टीयरिंग आपको यहाँ से भी फ्लैट मिलेगा, बॉटम से भी फ्लैट है, और स्टीयरिंग एडजस्टमेंट यहाँ आपको मिलेगी। टेलीस्कोपिक एंड टिल्ट दोनों एडजस्टमेंट स्टीयरिंग में आपको दी गई हैं। उसके साथ साथ जब आप देखोगे ये पूरा इल्यूमिनेटेड पैनल है, यहाँ पे रैप है स्टीयरिंग पे, यहाँ कुछ ट्रीटमेंट दिया गया ब्राउन जैसे, यहाँ पूरी गाड़ी के अंदर ट्रीटमेंट है। अब मैं जैसे ऐसे ऑन करता हूँ, एक म्यूजिक आएगा जब आप गाड़ी स्टार्ट करोगे, एम्बियंट लाइट ऑन हो जाएगी गाड़ी के, जो देखो कनेक्ट कर रही है ना, यहाँ से लेके वहां तक एम्बियंट लाइट जा रही है, डैशबोर्ड को भी कवर करते हुए। BE6 का लोगो आ चुका है, BE लिखा हुआ मिलेगा। ये इल्यूमिनेटेड पैनल है, क्रूज कंट्रोल यहाँ पे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल्स दिए हुए हैं, वॉइस कमांड वगैरह भी यहाँ आपको मिल जाएगा, ठीक है। फोन उठाने काटने के लिए सारे कंट्रोल्स यहाँ मिलेंगे। उसी के साथ यहाँ पेंडल शिफ्टर्स दिए गए हैं, जो कि आपका ये प्लस माइनस, ये आपका रीजनरेशन मोड के लिए है, जो प्लस माइनस दिए गए हैं, ये प्लस माइनस। यहाँ पे आपको ये बूस्टर मोड जो मिलता है, बूस्ट मोड, उसके लिए है। ये सिंगल पैडल ड्राइव है। सिंगल पैडल ड्राइव की जैसे कि आप ड्राइव कर रहे हो और अगर आप एक्सीलेटर छोड़ देते हो तो वहाँ आपका ब्रेक भी अपने आप लगने स्टार्ट हो जाएंगे, आपको फिर अलग से ब्रेक प्रेस करने की जरूरत नहीं है। एक ऐसा फीचर इसके अंदर मिल जाता। 6 एयरबैग्स मिलेंगे टोटल। यहाँ पे हेडलैम्प कंट्रोल्स दिए गए, यहीं से आपका फॉग लैंप ऑन ऑफ होंगे, और यहीं हेडलैम्प लेवलर भी दिया गया, और रेन सेंसिंग वाइपर के कंट्रोल्स यहाँ पे दिए गए। मीटर आप देखोगे, जो स्क्रीन है इसकी पूरी आपको तकरीबन 10.25 इंच की स्क्रीन मिलेगी। इसके अंदर लेफ्ट में रेंज आ रही है, वहीं जब मीटर पे आप देखोगे बीच में स्पीड मीटर है, वेदर टेम्परेचर आ रहा है, टाइम आ रहा है। राइट में आपको पावर वगैरह शो करेगा, और यहाँ रीजनरेशन लेवल 1 लेवल 2 आपको यहाँ पे ये दिखाएगा। बाकी स्पीड मीटर ऐसा है कुछ, इसमें नीचे रेंज वगैरह आ रही है, 93% चार्ज है, 455 किलोमीटर रेंज आ रहा। ट्रैक्शन ऑन ऑफ का साइन भी आपको यहाँ पे बना हुआ मिल रहा है। 360 डिग्री कैमरा वगैरह इसके अंदर मिल जाता है, वो भी आपको ऑन करके दिखाऊं, बट उससे पहले ये सारी चीज आप देखो। यहाँ सिंगल पैडल ड्राइव के लिए भी एक नोटिफिकेशन इस जगह पे आ रहा है। तो बैटरी पावर वगैरह सारा कुछ आपको यहीं पे ये शो करेगा। इसके अलावा अगर हम मीटर में कंट्रोल्स की बात करें तो स्टार्ट होने के बाद कई बार कुछ गाड़ियों में ऐसा ही होता है, महिंद्रा में भी मेरे ख्याल से स्टार्ट के बाद ये अच्छा मेनू यहाँ पे है। फोकस, ड्राइव असिस्ट, नेविगेशन, एनालाइज्ड, ये सारा कुछ इसमें आपको मिल जाएगा। एक बार फोकस पे चलो क्लिक करके देख लेते हैं क्या है फोकस, ठीक है। फोकस पे हम ओके करेंगे तो फोकस पे हमने यहाँ ओके करा तो वापस से वही चीज़ आ गई ओके करने के बाद भी, ठीक है। यहाँ पे प्रेस करने के बाद भी, चलो एक बार फिर से प्रेस करके देखता हूँ क्या है। नीचे वाले को देखें,
ड्राइव असिस्ट, अच्छा ये फोकस तो सिर्फ ऊपर, उस पर तो कुछ नहीं खुल रहा है। ड्राइव असिस्ट पे कुछ इस तरह से चेंज हो गया। नेविगेशन भी आप यहाँ इसके ऊपर ऑन कर सकते हो, अगर आप वहाँ ध्यान नहीं देना चाहते तो नेविगेशन आपका पूरी स्क्रीन पे मीटर के ऊपर ऑन हो जाएगी। और एनालिटिक्स पे अगर आप जाओगे तो यहाँ आपका जो करंट ट्रिप है, किलोमीटर पर आवर कितनी बैटरी वगैरह खा रही है, और यहाँ आपका देखो बैटरी भी आपको दिखा रहा है, पावर फ्लो, सारी चीज़ें यहाँ आपको ये शो करेगा। यहाँ पे आपका एक प्रोजेक्टर मिल जाएगा जो कि हेड अप डिस्प्ले का काम करेगा, और वो स्क्रीन पे विंडशील्ड पे आपको स्पीड वगैरह आपका शो करेगा। डैशबोर्ड पे अभी भी उतना ही स्पेस है जितना पहले मिल जाता था, और यहाँ ब्राउन भी ब्लैक के साथ आ चुका है, जैसे पूरा डैशबोर्ड पे आपको दिया गया। 12.3 इंच की स्क्रीन मिल जाती है, तकरीबन 12.25 इंच की, जिसमें एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले आपको वायरलेस मिल जाता है। उसके साथ अगर हम वेदर टेम्परेचर की बात करें तो यहाँ पे वेदर टेम्परेचर अगर हम खोलते हैं इसका, ये एसी पे ये वापस से बंद करना होगा और एसी हम खोलेंगे तो देखो ये एसी मोड्स मिल गए, और सिंगल जोन है, डबल जोन टेम्परेचर नहीं है, डुअल जोन टेम्परेचर नहीं शो कर रहा है यहाँ पे, सिंगल जोन आपको टेम्परेचर मिलेगा। उसके अलावा फ़ैन की स्पीड आप यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हो, ये 1 2 3 जहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। ये वापस चला जाएगा, यहाँ से ऐप्स खुल जाएंगी, जिसमें ऑल पे जाओगे तो यहाँ 360 डिग्री पहले कैमरा देख लो किस तरह का व्यू मिलेगा, फ्रंट व्यू, रियर व्यू, और यहाँ कॉर्नर व्यू वगैरह दिए गए हैं। जैसे मैं फ्रंट व्यू देखता हूँ तो यहाँ पे ये देखो फ्रंट व्यू ये आ गया, स्कॉर्पियन खड़ी हुई है सामने। उसके बाद यहाँ पे रियर व्यू आ गया, ये साइड व्यू आ गए, कॉर्निंग व्यू, 3D में भी आप देख सकते हो। ये पार्किंग मोड है, कंफर्म करना होगा भी, हम इसे डिस्क्लेमर आ रहा है, मतलब वही है कि जब तक सारी चीज़ें या डिलीवरी के टाइम पे भी कुछ चीज़ें अनलॉक करते हैं तो अभी वो लॉक है। एम्बियंट लाइट वगैरह चेंज कर सकते हो आप यहाँ से, ये सारी ऐप्स वगैरह इसमें आपको मिल जाएंगी। व्हीकल ऐप सारी मिल जाएंगी, जहाँ एम्बियंट लाइट वगैरह, ऑटो पार्क वगैरह का फीचर सारा कुछ आपको मिल जाएगा। ड्राइव असिस्ट, क्लाइमेट, इको सेंस। इको सेंस एक ऐसी चीज़ आई है इसके अंदर जो आपका स्कोर बताएगा आपको कि भाई आप गाड़ी किस तरह से ड्राइव कर रहे हो। कोच पे जाओगे, स्पीड, एक्लेरेशन, ब्रेक, रेंज वगैरह सब कुछ शो करेगा। ट्रिप यहाँ पे दिखाएगा, ठीक है, किस दिन किस टाइम पे कितनी गाड़ी चलाई है, वो सारा कुछ यहाँ पे ये शो करेगा। और वहीं एनालिटिक्स की बात करूँ, अच्छा इसका ना जैसे यहाँ तो ड्राइवर साइड तो वेंटिलेटेड सीट के लिए बटन दिया गया है, बट को ड्राइवर साइड कोई वेंटिलेटेड सीट के लिए बटन नहीं है। इसके लिए आपको यहाँ पे आना होगा, ये प्रेस करोगे तो यहाँ से देखो को ड्राइवर और ड्राइवर दोनों सीट्स वेंटिलेटेड के लिए यहाँ पे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, और एसी के सारे कंट्रोल्स यहाँ मिल जाएंगे। स्मार्ट पे आप जाओगे, क्लियर व्यू, एसी मैक्स, इकॉन वगैरह, कैंप मी, और ये पावपेल और कीप वगैरह काफ़ी कुछ यहाँ पे दिया गया। शेड्यूल के लिए भी एक ऑप्शन यहाँ पे दिया गया, शेड्यूल टाइम भी आप यहाँ रख सकते हो। उसके अलावा हम वापस चले जाएं ऐप पे तो यहाँ व्हीकल ऐप आपको मिल जाती है, जिसमें पार्क असिस्ट वगैरह, क्लाइमेट, ड्राइवर असिस्ट वगैरह, इको सेंस। अच्छा इको सेंस में ना आप यहाँ अपना ये देख सकते हो, जैसे स्कोर देखोगे कितना स्कोर है चलाने वाले का, उसने कैसा ड्राइव करा, ये यहाँ पे स्कोर देगी। कोच पे आप आओगे, स्पीड, एक्लेरेशन, ब्रेक और रीजनरेशन वगैरह भी आपको शो करेगा। ये इको सेंस मेरे को अच्छा लगा, जो कि पूरी डिटेल देगा। ट्रिप भी देख सकते हो, किस डेट को चली, कितनी चली, 2 डे, वीक, मंथ, सारा डिटेल्स आपको यहाँ मिल जाएंगी। एनालिटिक्स भी आप यहाँ पे देख सकते हो, डिस्टेंस, टाइम, एवरेज स्पीड वगैरह सारा कुछ यहाँ पे शो करेगा। इसके साथ वापस हम चलेंगे, यहाँ मीडिया एंटरटेनमेंट मिल जाएगा, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कार प्ले वगैरह वायरलेस है, गैलरी, फन वर्क वगैरह, ये वही कि आप जो पीछे लाइट पे नाम वगैरह लिख सकते हो उसके फीचर्स मिल जाते हैं। कम्युनिकेशन, यहाँ फेवरेट। अच्छा मैं फेवरेट में देखो माई व्हीकल्स पे प्रेस करते हैं, यहाँ आप इसकी आइडेंटिटी, सेफ्टी, आइडेंटिटी और सेफ्टी, कन्वीनियंस, एम्बियंट लाइट, विजन एक्स, इंटीरियर एक्सटीरियर, ड्राइव मोड्स वगैरह सारा कुछ यहाँ से सेट कर सकते हो। जैसे ड्राइव मोड यहाँ पे वही है जो पहले मिलते थे, रेंज है, यहाँ पे एवरीडे है, ये रेस है, और एक आपको डिफॉल्ट यहाँ पे मिलेगा। और यहाँ एनिमेशंस चेंज होते रहेंगे जैसे आप इसका ड्राइव मोड्स वगैरह सिलेक्ट करोगे, ठीक है, लाइट वगैरह चेंज होगी। एक्सटीरियर में आओगे, यहाँ मिरर, सिक्योरिटी, लाइट, सर्विस, लॉक्स वगैरह,
टायर टेलगेट वगैरह की सेटिंग आप यहाँ क्या कर सकते हो, यहाँ इंटीरियर की सेटिंग आपकी सारी आपको मिल जाएंगी। वापस से आएंगे, कम्युनिकेशन हो गया, फेवरेट हो गया, ये सारी चीज़ें हमने देख ली। यहाँ एनर्जी कंजप्शन भी आप देख सकते हो कितनी आपकी गाड़ी में बैटरी है, रेंज कितनी है, विद क्लाइमेट ऑफ कितनी रेंज आएगी, एसी चार्ज करंट कितना है, और सेट लेवल ऑफ पावर कंजप्शन लो मीडियम हाई ये रख सकते हो। लास्ट चार्ज कब है, डीसी से कितनी देर चार्ज हुआ, 50 मिनट में कितनी चार्ज हो जाएगी, सारा कुछ आपको यहाँ डिटेल्स इसकी शो करेगा। शेड्यूल कर सकते हो कब चार्ज करनी है, वो भी यहाँ शेड्यूल करके रख सकते हो। और बैटरी कि यहाँ पे आप क्लाइमेट कंट्रोल वगैरह, मतलब कितनी बैटरी वगैरह है, वो सारी डिटेल आपको यहाँ मिल जाएंगी। मुझे इसमें एक इको सेंस मोड अच्छा लगा। उसके साथ साथ मैं आपको एक बात और बताऊं, इसमें आपको डैश कैम का काम करेगा। जैसे देखो इसमें अंदर भी आपको कैमरा मिल जाता है, 360 डिग्री के लिए 4 कैमरे दिए गए हैं, जिसका बटन यहाँ पे है। अगर कोई इमरजेंसी होती है, कोई इमरजेंसी ब्रेकिंग है, या कहीं आपकी गाड़ी लग वग गई, भगवान ना करे कुछ हो गया गाड़ी से एक्सीडेंट वगैरह, तो ये सारे रिकॉर्ड करेगा चारों तरफ से, रियर के भी, फ्रंट के भी, साइड के भी, ORVMs वगैरह जहां भी कैमरे, सारा कुछ रिकॉर्ड करेगा। वहीं एक जो कैबिन के अंदर कैमरा है, अंदर के रिएक्शन भी यहाँ आपके रिकॉर्ड होंगे। तो कुछ इस तरह की आपको डिस्प्ले मिल जाएगी। एक थर्ड डिस्प्ले आ चुकी है जिसमें आप गेम वगैरह खेल सकते हो और अपना यूट्यूब वगैरह भी चला सकते हो। जो सेकंड रो में कस्टमर, जो सेकंड को ड्राइवर बैठा होगा आपका, वो या फ्रंट पैसेंजर बोल सकते हो, वो सारा कुछ यहाँ पे आप यूट्यूब वगैरह आराम से बैठ के देख सकता है। तो ये सारे फीचर्स वगैरह इसमें हमें मिल जाते हैं। और 360 डिग्री के लिए आप यहाँ बटन है, डायरेक्ट यहाँ से बटन प्रेस करके देख सकते हो आप 360 डिग्री कैमरा अगर आपको ऑन करना है। ये पार्किंग के लिए जो सेल्फ पार्किंग है, और ये हैजार्ड लाइट के लिए, ये बूट गेट ओपन करने के लिए, ये लाइट्स के लिए, ठीक है, चारों डोर्स की लाइट्स के लिए ये आपका काम करेगा। यहाँ कैमरा है, ये आपका सीट बेल्ट, और यहाँ एयरबैग का बताएगा को ड्राइवर ऑल ओपन है या बंद, खुला है या बंद है। यहाँ SOS के लिए एक बटन दिया गया है, पैनारोमिक व्यू मिलेगा, यहाँ लाइट मिल जाती है यहाँ पे आपको इसके अंदर। बाकी ये पूरा ब्लैक है जो पैनल दिया गया है। यहाँ एम्बियंट लाइट मिल जाएगी, ये मून रूफ है, सन रूफ आपको नहीं मिलता। यहाँ वेंटी मिरर मिल जाएगा आपको को ड्राइवर साइड विद लाइट, और ड्राइवर साइड भी वेंटी मिरर दिया गया है विद लाइट, ठीक है। सनवाइजर की क्वालिटी काफी अच्छी है, फ्रेमलेस IRBMs है। ये आपका कैमरा लगा हुआ है इस जगह पे। उसके बाद नीचे आओगे, यहाँ 2 AC वेंट है। यहाँ पे आपको 2 टाइप सी चार्जिंग पॉइंट मिलेंगे, एक चार्जिंग के लिए और एक आपका USB कनेक्ट करने के लिए। वायरलेस चार्जिंग पैड है, ये देख लेते हैं 2 है या 1 है। ये भी चार्ज कर रहा है, और यहाँ भी दोनों तरफ आपको चार्जिंग पैड मिल जाएंगे। 2 चार्जिंग पैड इसके अंदर आ चुके हैं। 2 कप होल्डर्स है। यहाँ हैंड जो गेयर लीवर है उसके अंदर ही पार्किंग का ब्रेक मिलेगा, बटन मिलेगा आपको पार्क करने के लिए, और रीजनरेशन भी आप यहाँ से इसकी कर सकते हो। इंजन गाड़ी स्टार्ट स्टॉप बटन यहाँ पे, इंजन बोलो स्टार्ट स्टॉप बटन यहाँ पे है। ये पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव। यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल्स दिए गए हैं सारे। होम बटन भी यहाँ पे, फैन स्पीड भी आप यहाँ से, AC मोड्स भी यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। और ये आपका ड्राइव मोड्स के लिए, की कैरी करने के लिए यहाँ पे स्पेस मिलेगा आर्मरेस्ट के अंदर, और यहाँ भी नीचे, इसके नीचे स्टोरेज आपको मिल जाएगी। ग्लोब बॉक्स ओपन करोगे, लाइट भी यहाँ पे दी गई है इस जगह पे, और स्पेस भी अच्छा है। चलो अब चलते हैं, एक बार इसका बोनट खोलते हैं, फ्रंक वगैरह पे क्या मिलता है। अब जब बोनट ओपन करोगे तो यहाँ आपको फ्रंक मिल जाएगा। फ्रंक में वेट कैपेसिटी 35 किलो तक का वेट आप यहाँ पे रख सकते हो, ठीक है। फ्रंक में अंदर 35 किलो तक का वेट के लिए कैपेसिटी मिल जाएगी। आप वाटर वॉशर वगैरह के लिए यहाँ पे जो आपके बॉटल्स होती हैं पानी की छोटी छोटी, जैसे आपका फ्लूइड डालने के लिए, ब्रेक ऑयल डालने के लिए, वॉशर के लिए पानी डालने के लिए, वो सारे पॉइंट वहाँ पे खुले रखे गए। तो ये थी आपकी BE6 स्पोर्टेक का इंटीरियर, एक्सटीरियर, बोर्ड, बैटरी, मोटर स्पेसिफिकेशंस वगैरह मैं आपको एक बार बता दूं, चार्जिंग वगैरह में कितना टाइम लेगी। बात करें इसकी चार्जिंग की तो पहले पावर बता दूं, 282 bhp की पावर प्रोड्यूस करेगी और 360 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करेगी। अगर आपको 20 से 80% चार्ज करनी है तो उसमें आपका ये 180 किलोवाट के चार्जर से 20 मिनट में चार्ज हो जाएगी, अगर आप इसे चार्ज करना चाहते हैं जल्दी। और 0 to 100 8 घंटे लगेंगे नॉर्मल AC रेगुलर चार्जर से। रियर व्हील ड्राइव ये गाड़ी है, 207 mm का ग्राउंड क्लियरेंस इस गाड़ी के अंदर आपको मिल जाता है। अब आप बताओ, आपको महिंद्रा BE6 का ये स्पोर्टेक वेरिएंट कैसा लगा?
या स्पोर्टेक देखो न्यू वेरिएंट है, कैसा लगा वो आप कमेंट बॉक्स में ओपिनियन दे सकते हो, बता सकते हो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक टाटा बाय बाय, भारत माता की जय।